राम अपनी छोटी सी रेडी पर खड़ा दूर तक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई ग्राहक जरूर आएगा और उसके गर्मागर्म समोसों का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेडी पर कोई नहीं आया। राम बहुत गरीब था। वह रोज बाजार में अपनी छोटी सी रेडी लगाकर स्वादिष्ट समोसे बेचता और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वह सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। राम ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में लोगों को गर्मागर्म समोसे खाने का जरूर मन करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। तभी गांव के कुछ लोग उसकी रेडी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राम, आइए भैया बताए, समोसा में तीखा हल्का रखना है। छोड़ा तेज। अरे राम भैया, आप तो जानते हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हला सा मसाला रचना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट समोसा बनाकर देता हूँ। खुशी चूल्हा जलाने लगा। कढ़ाई गर्म ही हुई थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। इतने में एक आदमी बोला, अरे नहीं भाई, मेरे लिए समोसे मत बनाना। मैं तो सामने मोहन ढाबे वाले के यहाँ जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ खड़े होकर कौन खाएगा? मोहन ढाबे वाला तो बहुत महंगे समोसे देता है, और सच कहूं तो उसके हाथों में वो स्वाद भी नहीं है जो राम भैया के समोसों में है। पहला आदमी फिर बोला, स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे देकर आराम से बैठकर खाना पसंद करूंगा। ये सुनते ही राम का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म समोसा बना कर देता हूँ। कुछ ही देर में सभी लोग मोहन के ढाबे की तरफ चले गए। राम चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जगी उम्मीद पल भर में टूट गई। धीरे धीरे बाजार के बाकी रेडी वाले भी अपना सामान समेटकर जाने लगे, लेकिन राम वहीं खड़ा रहा। एक आदमी ने पूछा, अरे राम, तुम अभी तक घर नहीं गए? राम उदास होकर बोला, भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ जाए। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। राम अपनी रेडी को बचाने के लिए पास के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। वह अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगती हुई उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? राम तुरंत बोला, अम्मा जी, मैंने सामान पैक कर लिया था, लेकिन आपके लिए फिर से चूल्हा जला देता हूँ। बताइए कितने समोसे बनाऊं? बुजुर्ग औरत बोली, भूख बहुत लगी है बेटा, 4-5 समोसे खा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राम मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। राम, अम्मा जी, लीजिए गर्मागर्म समोसा। बुजुर्ग औरत खुशी से बोली, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। आजकल बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद नहीं करता। राम ने विनम्रता से कहा, अम्मा जी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर थोड़ा भी हो तो जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। राम अपनी भीगी हुई रेडी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीरा उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी?
मीरा आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेडी तक आई लेकिन किसी ने समोसा नहीं खाया। सब सीधे मोहन के ढाबे पर चले गए। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? गांव वालों को तेरे हाथ के समोसा बहुत पसंद है, फिर आज सब मोहन के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो सिर्फ एक छोटी सी रेडी है और मोहन का तो बड़ा ढाबा है। वहाँ कुर्सियाँ है, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मानसून शुरू हो गया है, बारिश में मेरी खुली रेडी पर कौन खाना खाएगा? मुझे नहीं लगता अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में जो लिखा है वो ही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। मैंने सोचा था कि इस मानसून में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना समोसा का व्यापार बढ़ाऊंगा, लेकिन लगाते इस साल भी यही रेडी ढकेलनी पड़ेगी। राम परेशान था और मानसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेडी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी, आखिरकार उसकी माँ और पत्नी का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह राम फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी समोसे की रेडी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने अपनी रेडी लगाई और ग्राहकों का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेडी के पास आई। राम भैया, गर्मागर्म 2 समोसा देना और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए, अभी बनाकर देता हूँ भैया। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में घा में सने हुई गर्मागर्म समोसा चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आई 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने मनहगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में ढाबा चलाने वाला मोहन जोर से एला देने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेडी पर समोसा खाना शोभा नहीं देता। आइए मेरे ढाबे पर आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेडी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे राम, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर तेरी रेडी के समोसा खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। मोहन भाई, ग्राहक को रोकने वाले आप ना, और मैं ये उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें कहाँ खाना पसंद है। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे समोसों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 2 समोसा मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो। ये सुनकर राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में राम ने गर्मागर्म समोसा और चटनी उन दोनों के सामने परोस दिए। एक आदमी बोला, वाह भाई, इतने स्वादिष्ट समोसे तो हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। राम मुस्कुराते हुए बोला, साहब, असली स्वाद हमारे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। हम खाने में कभी मिलावट नहीं करते। धीरे धीरे राम के समोसों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग ला चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह राम के पास आया और बोला, राम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, लेकिन अब समझ आया कि बुराई की परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था एक दिन गांव वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई दोनों पता चलेगी, और मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने तो मेहनत और सच्चाई से इतनी तरक्की की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों से सड़क पर आ गया हूँ।
अब कोई काम धंधा भी नहीं बचा, घर के हालात बहुत खराब हो गई है। मोहन दुखी मत हो, अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये जानते हुई भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, यही सबसे बड़ी बात है।